पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचं मनापासून या ठिकाणी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो की त्यांनी शांतता कमिटीची बैठक घेतली आहे. ही बैठक मुख्यत्वे रमजान ईद आपल्या शहरामध्ये उत्साहात आणि शांततेत पार पडावी म्हणून आयोजित करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर पाडवा आहे, इतरही सण आहेत, हे सगळे सण शांततेने आणि सौंदर्यपूर्ण वातावरण व्हावेत म्हणून ही बैठक या ठिकाणी आपण आयोजित केली. आपल्या मनापासून विनंती करणं, निवडणूक संस्थान गणपती ते टिकेश्वर मंदिर असते, मागील 20 वर्षापासून या बाबतीत अर्ज दिला आहे, परंतु दुर्दैवाने अजूनही परवानगीची प्रत आमच्या हाती आलेली नाही. माझी विनंती आहे की प्रथा परंपरेने जे कार्यक्रम या क्षेत्रामध्ये होतात त्याच्यात कुठे आपण आडकाठी करू, शहरातलं चांगलं वातावरण खराब होऊ देऊ नये, एवढीच माझी या ठिकाणी विनंती राहणार आहे. बाकी रमजान ईद असेल, पाडवा असेल, हे सगळे हिंदू मुस्लिम नागरिक सगळे एक मताने एक दिलाने या शहरामध्ये अनेक वर्षापासून काम करत आहेत. त्याच्यामुळे आपल्या शहरात तरी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न येणार नाही, हा मला वैयक्तिकरित्या विश्वास किया है. और शांतता कमेटी के सभी मेंबर, सभी पार्टी पक्ष के लोग, आज मैं परवीन पवार साहब, तीनों डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सबको मुबारकबाद देता हूं कि सब समाज के लोग यहाँ पर शांतता कमेटी की मीटिंग को बुलाए. और मैं दो ही बात बोलूंगा साहब कि आज हमारे शहर के अंदर जो आपने फ्लैश मार्क निकाला, बहुत अच्छी बात है, लोगों में एक अच्छा मैसेज गया, दोनों जो आपने निकाले. और आप लोगों ने जो है तो जो टाइम अभी 12 बजे आकर सब बंद करा रहे, तो मेरी विनंती आखिरी के 4-5 दिन मामू ने भी कहा कि टाइम बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि बाहर अपने ग्रामीण से भी लोग यहाँ खरीदने के लिए आते हैं सर. और दूसरी बात, जैसे रशीद मामू ने कहा कि पंचक्की और बारापुल्ला गेट, तो उसमें एक ऐड कर देता हूं कि मकई गेट, वहां पर भी पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए. ईद के दिन काफी लोग आते हैं, पूरे शहर से आते हैं. तो मैं मुबारकबाद देता हूं. और आप लोगों ने जो फ्लैग मार्क निकाला, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा ही आप अलर्ट है. और शहर के अंदर हमारे में सभी जाति धर्म के लोग यहाँ, हमारे शहर में कोई भी घटना होगी नहीं, ऐसी मैं गवाही देता हूँ. और आप लोग खुद अलर्ट है, और जहां भी कोई ऐसे चुटपुट घंटा होती है तो हमारे डीसीपी नितिन बगाटे साहब 5 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं. लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि पाड़वा की सभी मेरे हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, जितने भी लोग हैं, और ईद की भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ. फिर एक बार मैं पुलिस प्रशासन को सिर्फ टाइम बढ़ा के दीजिए साहब, ये विनंती आपको, क्योंकि बहुत से व्यापारी बाहर से भी आते हैं, उनका नुकसान होता है, तो टाइम बढ़ा के दिए तो बहुत बहुत विनंती. जय हिंद, जय भारत. ईद के टाइम पे हमको पानी नहीं मिलता. एक तो सबसे पहली बात, पानी का सबसे बड़ा मुद्दा इस शहर में ये है. दूसरा मुद्दा ये है सर कि ट्रैफिक का जो मामला है, जो बेगमपुरे से लेके तो रोशन गेट और आजाद चौक तक से सर जो है तो बीच में कार पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपका इंतजाम अच्छा अगर करेंगे आप, कि बीच में जो जाने आने वालों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्रॉब्लम्स से हम लोग बचे रहेंगे. और तीसरा सर, लाइट का प्रॉब्लम है. पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूटी में ये जा रहा है कि उस एरिया की लाइट जो है तो चले जाती है, अब वो बंद हो जाती है. किस तरह से होती है उसके ऊपर थोड़ा सा आप नजर रखें. और इसके अलावा सर, अभी जो प्रशासन ने जिस तरह से पूरे औरंगाबाद का जो माहौल अच्छे से बना के रखा हुआ है, ये सूफी और संतों का शहर है, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि ईद भी अच्छी यहाँ से गुजरेगी, नवरात्रि भी अच्छी गुजरेगी, और बाकी आने वाले सभी त्योहार औरंगाबाद एक शहर और अमन के साथ गुजरेगा. सगळ्या संप्रदायांच्या आपल्या आपल्या गाड्या असतात, आणि त्याच दिवशी ईद येण्याची शक्यता अशी मला वाटते. 28 एप्रिल 29 त्या दिवशी जेव्हा आमची सुरुवात होईल ती संस्थान गणपतीपासून होईल, तर त्या गणपतीपासून तर त्या रस्त्यापर्यंत सगळ्या ठिकाणी काही वाद्य वगैरे असतात, काही असतात. अशा वेळेस काही लोक काही करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अशा वेळेसही आपण अलर्ट राहिलो पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. आणि त्या ठिकाणी मी महापालिकेला विनंती करेन की त्या ठिकाणी रस्त्यावर जेवढे पण काही एखादं काम चालू असेल, काही असेल, तर त्याला ताबडतोब रिपेअर करून त्या ठिकाणी सगळ्या सुविधा लोकांसाठी आपण सज्ज ठेवा, एवढीच आपल्याला विनंती करतो. यकीनन ये इस शहर की परंपरा रही है कि हम लोग सब साथ में मिलकर त्योहार मनाते हुए आए हैं. और ये बात सही है कि अभी एक होली का त्योहार जब आया था, उसमें ये बताया जा रहा था कि जुमा भी आ गया है, होली भी आ गई है, कैसा रहेगा. लेकिन हमें पूरा विश्वास था आप सभी की तरफ से कि हम होली भी मनाएंगे और जुमे की नमाज भी अदा करके आएंगे, और वैसा ही हुआ है. तो हम लोगों ने पुलिस का साथ दिए है.
जो जो सुझाव आए हैं मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ। उसमें एक तारीफ तो यही है कि आप 7 दिन तक के लिए थोड़ी दुकानों को रियायत दीजिएगा कि वो लोग भी अपना कारोबार कर सके, खरीदारी को भी वो होता है। साल भर में ऐसे होते हैं कि जो लोग साल भर का व्यापार जो है कारोबार वो एक ही इस त्योहार के अंदर कर लेते हैं, तो थोड़ी सी रियायत, क्योंकि आपने भी देखा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई गलत तरह की घटना नहीं हुई है। व्यापारी महासंघ और यहाँ पर जो सुझाव आया है कि पैटर्न गेट के रास्ते का, तो देखिए छोटे कारोबार भी जो है, छोटे कारोबार करने वाले उनको भी अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि महानगर पालिका ने डेडिकेटेड जोन्स नहीं तैयार किए हैं कि जहां पर ये ठेले वाले जाके अपना कारोबार कर सके। तो वो ये रहा है कि उन्हें जहां जगह मिलती है वो वहां पर खड़े हो जाते हैं। ये हमने महानगर पालिका के ऊपर जोर देना है कि केंद्र सरकार का कानून है कि डेडिकेटेड हॉकर जोन बनाया जाए, ताकि जो दुकानदार लाखों रुपए की, करोड़ों की दुकान दे रहा है, उसके सामने हाथकड़ी वाले आते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि आपका कारोबार डिस्टर्ब हो करके, लेकिन दूसरी तरफ हाथकड़ी वालों को भी वो अधिकार है कि छोटे छोटे कारोबार करने वाले कि उनको भी है तो ये रोजगार मिलना चाहिए करके। ये महानगर पालिका ने उसके ऊपर रास्ता निकाले। एमएससीबी से हम यही अपील करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि शिकायतें आती है कि लाइट चले जाती है करके, उतना कम से कम नमाज के जाने तक के वक्त के लिए आप लोग लाइट ये करिएगा। मैं आप तमाम को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि आप और हम साथ में मिलकर रहेंगे तो इस शहर के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, पूरी शांति के साथ पूरा त्योहार मनाएगा। माजी खासदार श्री इम्तियाज जलील साहेब, येथे उपस्थित माझे सर्व सरकारी अधिकारी, उपस्थित सर्व मान्यवर पत्रकार, या महिन्यात घेतल्या जाणाऱ्या शासकीय कमिटीच्या बैठकीला एक खूप महत्व आहे। महत्व असं की मागच्या वर्षी ही मीटिंग आपण घेतली होती, पण यावेळेस उत्साह खूप जोरात दिसत आहे। बसण्यासाठी जागा नाही, बाहेर पण लोक उभे आहेत। त्याबद्दल मी आपल्याला खूप खूप आभारी आहे की पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या एका हाकेला एवढ्या मोठ्या आणि चांगल्या संख्येने आपण उत्तर दिलेलं आहे। आपण सर्वांनी भरपूर सूचना दिल्या, त्या सूचना आम्ही सर्व नोट डाऊन करून घेतलेल्या आहेत। काही लोकांनी मुद्दे मांडले की ट्रॅफिकचा जो मुद्दा आहे निश्चितपणे तो आहे, कारण आपलं शहर हे जे आहे हे खूप जुनं शहर आहे आणि जुनं मार्केट जे आहे त्याचे रस्ते अजून काही मोठे झालेले नाहीत, ते लहान आहेत, त्यामुळे बऱ्याचशा अडचणी आहेत। तर महानगरपालिका आयुक्त त्यांच्यासोबत बसून बोलून आम्ही त्या अडचणी जास्तीत जास्त कशा सॉल्व्ह करता येईल या सणासुदीच्या दिवसांमध्ये त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। निश्चितपणे बऱ्याचशा इश्यू आहेत की जसं सर्वांनी सांगितलं की थोडं तणावपूर्ण वातावरणात आपण सर्वच होतो, म्हणजे होळी आणि होळीबंधन झालं आणि रमजानचा महिना चालू आहे, तर कशा प्रकारे कसरत करावी लागली पोलीस प्रशासनाला त्याबद्दल आपल्याला मला सांगायची गरज नाहीये, आपण सर्वांनी ती पाहिलीच असेल। पण निश्चितपणे दोन्ही बाजू हिंदू मुस्लिम यांनी सर्वांनी खूप चांगल्या प्रकारे आम्हाला सहकार्य केलं आणि निश्चितपणे तो दोन्ही सण खूप चांगल्या प्रकारे साजरे झाले आणि कुठेही गालबोट लागण्याचा प्रयत्न नाही झाला। मी तेवढ्याच आपुलकीने आणि संवेदनशीलतेने आणि एका संविधानिक पदावर बसलेलो असल्यामुळे मी निश्चितपणे सांगू शकतो की या शहरात मी वाढलोय आणि या शहरात पण माझं घर आहे। राहत इंदोरी साहेबांचा एक शेर आहे, लगेगी आग